आज हमारे साथ हमारी अनीसा बहन जी हैं जो राजस्थान के नागौर जिले से हैं। इनके साथ क्या घटना हुआ है और ये कितना संघर्ष कर रही हैं अपने इंसाफ के लिए, ये पूरे के पूरे भारतवर्ष को जानना चाहिए। क्योंकि जो जिहादी मानसिकता होती है वो जरूरी नहीं कि सिर्फ हिंदू बहन बेटियों के साथ ही गलत होता है, मुसलमान बहन बेटियों के साथ भी गलत होता है, लेकिन वो चीजें बाहर नहीं आती है। और मैं आपसे चाहता हूँ इस वीडियो को ज्यादा ज्यादा फैलाओ ताकि इनके और इनके बारे में पता चले और इनको इंसाफ मिले। जय श्री राम। मैं नागौर डिस्ट्रिक्ट से हूँ, डेगाना से। मेरे हस्बैंड ने मुझे 3 तलाक देके अपने पापा के साथ हलाला करने के लिए मजबूर किया, और तलाक मुझे इस वजह से दिया गया कि मैंने उसके चाचा के साथ कंफर्ट होने से मना कर दिया। तो इस बीच मुझे घर से भी निकाल दिया गया, ना मुझे मेरे बच्चों से मिलने दिया गया, और सुनने में आया कि उसने शादी भी कर ली है। मैं कंप्लेंट लिखवाने भी गई थी, लेकिन वहाँ के प्रशासन ने भी मेरी कोई सुनवाई नहीं की, बल्कि प्रशासन मुझे धमकी देके निकाल देता है कि यहाँ पे तुम्हारी कोई कंप्लेंट नहीं लिखी जाएगी, क्योंकि हम किस बेस पे कंप्लेंट लिखे, क्योंकि तुम्हारे मुस्लिम समाज में ये चीजें होती आई है। तो अब मैं वहाँ पे कंप्लेंट भी किस बेस पे लिखाऊं, और मेरे को पुलिस प्रशासन ये धमकी देती है कि यहाँ से चली जाओ वरना तुम्हें जेल में बंद कर दिया जाएगा। डेगाना नागौर। और ये जो ट्रिपल तलाक दिया गया था, ये बिल हटने के बाद दिया गया, मतलब कानून आने के बाद दिया गया था कि पहले दिया गया था? अभी हटने के बाद में 3 तलाक भी दिया गया, और मेरे को तलाक के नोटिस भी भेजे गए हैं। तो ये तो इलीगल है अगर सरकार के नियम के बाद ये कर रहे हैं। तो इनको, आपको लगता है कि 3 तलाक बंद हो चुके हैं? आज भी कितनी औरतें, मेरी जैसे तो कितनी औरतें जो आज भी ये चीजें बर्दाश्त कर रही है। उसकी शादी हो चुकी है? हाँ। नाम क्या है जो कब से शादी हुआ था जिससे? अब मुझे ये नहीं पता, मैं श्योर कंफर्म नहीं कर सकती, क्योंकि ये चीज है कि उसने शादी कर ली है, और शादी जिसने की है, जिसके साथ आपका शादी हुआ था? मेरे हस्बैंड का, इरफान राव। और बच्चे हुए थे? हाँ, बच्चे हैं। मेरे 12 साल की लड़की है और 7-8 साल का मेरा बेटा भी है। तो आपके साथ है कि उसके साथ है? उसके साथ है। अच्छा, बच्चे भी लेकर? बच्चे भी उसी के पास है। बच्चों से मिलने तक नहीं दिया गया। 3 घंटे तक मैं घर के बाहर खड़ी थी, लेकिन मुझे बच्चों से भी नहीं मिलने दिया गया। और आप बता रही थी कुछ हलाला भी हुआ, वो भी बहुत कुछ मेरे। हाँ, तो उसने मेरे को बोला ना कि अगर तुझे मेरे साथ रहना तो मेरे पापा के साथ में तुझे हलाला करना पड़ेगा, वरना तू नहीं रह सकती। तो सरकार से आप क्या चाहती हैं? सरकार से तो मैं बस यही चाहती हूँ कि इस जो ये कट्टरपंथी है इसको जितना जल्दी हो सके खत्म करे, ताकि हम जैसी मुस्लिम महिलाएं जो भी है वो आजादी से अपनी जिंदगी जी सके। क्योंकि ये जो शरिया कानून इन्होंने चला रखा है ना, ये सिर्फ उनके मजे के लिए है। बाकी शरिया कानून से और कुछ भी नहीं चलता। सिर्फ तलाक शरिया कानून से लेते हैं, और 4 शादियां शरिया कानून के अकॉर्डिंग करते हैं। बाकी शरिया कानून से वो कुछ भी नहीं कर रहे। देखा दोस्तों किस तरह अपने ये शब्द सारे बहन जी के थे। जरूरी नहीं कि सिर्फ ये हमारे तरफ ही गलत हो रहा है, हर तरफ की बहन बेटियां झेल रही हैं। और